वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा 777। जिसने आपको इतना तड़पाया है वो अभी आपके लिए क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। तो ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपका कोई एक्स हो सकता है। तो ये रीडिंग बहुत डिटेल है, हम उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे और पिक ए कार्ड रीडिंग होगी। स्क्रीन पर हमेशा की तरह कुछ ऑप्शंस लगे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, जिसके लिए आप बहुत तड़पे हो, वो पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे रिवेंज का कार्ड है, यानी कि बदले का कार्ड है। शायद आपका पर्सन एक ऐसा इंसान है जिसको कभी भी ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उस इंसान को ईगो में नीचे दिखाए, यानी कि इनमें अकड़ कूट कूट कर भरी है। ये घमंडी इंसान है। अब ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि आपने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी है, आपने इनकी घमंड की ऐसी की तैसी कर दी है। करंटली इनका दिल भी टूटा है और इनके मन में एक बदले की भावना आ रही है कि मुझे उससे बदला लेना है। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, किसी अदर कंट्री में, अदर सिटी या स्टेट में, या फिर ये एक ऐसे इंसान है जो आप ही के शहर में रहते हुए भी आप पर चोरी चोरी नज़र रख रहे हैं, लेकिन मिलने की कोशिश, आपकी तरफ आना और आपको सॉरी बोलना, उसके बारे में नहीं सोच रहे। अभी इस इंसान में घमंड नज़र आ रहा है। ये पर्सन मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, ये रीडिंग है जेंडर स्पेसिफिक। इस पर्सन को आपसे एक लविंग कनेक्शन भी फील होता है। अब आप कहोगे कि मैम एक तरफ आप कह रहे हो कि ये बदले की भावना लेने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे बदला लेना है, बदला लेना है, रिवेंज है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आपसे ये लविंग एनर्जी और लविंग कनेक्शन फील करते हैं। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज़ हैं, बट ये अब आपके कार्ड में आपकी रीडिंग के अंदर आई है, तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई सिग्निफिकेंट मैसेज डिवाइन का और एंजल्स का छुपा हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहे, और यही इनके मन में बदले की भावना को पैदा कर रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपना ध्यान इनकी तरफ बिल्कुल नहीं दे रहे। अब आप ऐसा जानबूझ के कर रहे हो या पहले इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया था, इग्नोर किया, तो आप सब्र का घूंट पीते गए कि चलो कोई बात नहीं, मेरा रिलेशन है, एक दिन तो सही हो जाएंगे। लेकिन जब इस रिलेशन में आपको कुछ भी सही नज़र नहीं आ रहा, तब आपने धीरे धीरे इनसे अपने आप को बाउंड्रीज़ में गार्ड करना स्टार्ट कर दिया। आपने आसपास अपने घेराबंदी कर ली है, बाउंड्रीज़ बना ली हैं, आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं। अब आप बहुत जल्दी इमोशंस में बहक कर
इस पर्सन की तरफ नहीं जाना चाहते। आपके अंदर वो पेशेंस आ चुका है, आप इंतज़ार कर रहे हो लेकिन जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि ये रिकंसिलेशन की एनर्जी के साथ लौट रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिन आपके रिलेशन में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे वो अगले 11 दिन हो, 3 हफ्ते हों, 3 वीक्स, और बाकी लोगों में मुझे लग रहा है कि मिनिमम 45 डेज़ भी लग सकते हैं, 45 दिन। अगर इस रिश्ते में कोई ब्रेक लग गया है, नो कम्युनिकेशन है, कोई थर्ड पार्टी है, मोर देन 6 मंथ गुज़र गए हैं और इस पर्सन के थ्रू आपको कुछ भी नहीं पता लग पा रहा कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ना ही ये आपकी तरफ पिछले 6 महीनों से दोबारा कांटेक्ट में आए हैं, फिर 45 डेज़ कम से कम लग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ 45 डेज़ ही लगे। 45 दिनों में ये कभी भी आ सकते हैं, नहीं तो 45 दिनों के बाद, आफ्टर 45 डेज़। कुछ लोगों में ये पर्सन आपका एक बहुत ही पुराना कार्मिक रिलेशन है, जो ना केवल इस बर्थ को दिखा रहा है बल्कि प्रीवियस बर्थ में, जिसे हम कहते हैं पिछला जन्म। और वो ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म से पहले वाला जन्म, हो सकता है उससे भी पिछला जन्म हो। तो वो कार्मिक एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ही ये रिलेशन आपकी लाइफ में आपको मिला है। तो जिसने भी आपको तड़पाया है, आज वो तड़प रहा है। आज उस पर्सन के अंदर ये बात आ रही है कि मुझे इस इंसान से इतना ट्रिगर मिला है कि मैं अपनी सोल ग्रोथ को समझ पाया हूँ। सोल सर्चिंग पर आपके पर्सन शुरू हो गए हैं चलना। जो चीज़ें इस इंसान को डरा रही थी, सबसे बड़ा डर तो इनका कमिटमेंट है कि मुझे कमिटमेंट नहीं देना, मुझे शादी नहीं करनी। वही चीज़ें अब इस पर्सन को ट्रिगर कर रही हैं कि ये उन सब चीज़ों के लिए आपके पास दोबारा लौटे। कुछ लोगों में तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन पुरानी लड़ाई झगड़े सब कुछ ख़त्म करके आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, लेकिन फिर ये दोबारा उन्हीं बातों को सोचकर अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि रीडिंग के शुरू में जो रिवेंज का कार्ड आया था वो कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर किसी डर को भी दिखाता है, क्योंकि बदला वही लेता है जिसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी हो। तो शायद ये इसलिए भी रुक गए हैं कि वो भी आपको वैसे ही तड़पाना चाहते हैं कि आप भी तड़पो, आप भी इनका वेट करो और आपके अंदर भी इनसे मिलने की तड़प और पैदा हो। क्योंकि इनकी एनर्जी ना मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रही। ये एक ऐसे पर्सन है जो बाहर से कुछ और दिखाते हैं, लेकिन अंदर से इनकी जो असलियत है वो बहुत ही कम लोगों को पता होगी। ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है और ऐसे लोग वो होते हैं जो ज़िंदगी में हर दूसरे तीसरे इंसान से, या कह लो सभी से, अपनी तरफ अटेंशन चाहते हैं कि हर कोई इनको प्यार दे, हर कोई इनके ऊपर अपना दिल हारे, हर कोई इनको टाइम दे, हर कोई इस इंसान को फेवरेट समझे, इन्हें स्पेशल फील कराए। लेकिन जब खुद से दूसरों के लिए कुछ भी करना पड़े तब ऐसे लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। तो ये लड़का है या लड़की है या ये कोई भी इंसान है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इतना तो कन्फर्म है कि आपने इस इंसान को
ट्रिगर किया है। इस रीडिंग में मुझे कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस भी मिले हैं, जिसमें पहला मैसेज है, लगता है मुझ में ही कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया है। प्लीज़ एक मौका और दे दो, हम नई शुरुआत करेंगे और पहले से भी बेहतर इस रिश्ते को खूबसूरत बनाएंगे। तो ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर ने आपको दिया है जिन लोगों के पार्टनर ने शायद इस रिलेशन में बहुत सारी कमियां रखी थी और अब उनको लग रहा है कि वो यही कनेक्शन चाहते हैं। क्योंकि जब आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा चेस करते हो, उस व्यक्ति को जब आप ऐसा फील करवा देते हो कि तुम्हारे अलावा ज़िंदगी में मेरे पास और कोई नहीं है, यानी कि मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे बिना मैं अकेला हूँ या अकेली पड़ गई हूँ, तो सामने वाले इंसान को लगता है कि मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ इस इंसान की लाइफ से आ भी सकता हूँ, जा भी सकता हूँ, क्योंकि ये पर्सन तो टोटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है ये इसी वजह से आपको इतना तड़पाते रहे, क्योंकि उनको पता था कि आप कभी भी इस इंसान से दूर नहीं रह पाओगे। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये कनेक्शन ऑनलाइन मिला होगा, जैसे डेटिंग ऐप्स पर ऑनलाइन मुलाकात होगी और आप इनके प्यार में बहुत ज़्यादा डूब गए, या किसी मैट्रिमोनियल साइट पर मिले, वहाँ बातें हुई शादी को लेकर, लेकिन रिलेशन किसी और ही टर्निंग पॉइंट की तरफ आपकी कहानी जो प्रेम में चल रही थी उसको किसी और ही दिशा में ले गए। कुछ लोगों को ये पर्सन मिले होंगे उनके स्कूल कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड लव की वाइब भी है। वाइब्रेशंस तो हैं काफ़ी स्वीट, लेकिन टॉक्सिसिटी की एनर्जी साथ में नज़र आ रही है। और कुछ लोगों को ये पर्सन मिले होंगे उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, कि आप कहीं अपने दोस्तों के साथ गए हो, आगे आपको किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया और आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी। धीरे धीरे ये कनेक्शन बहुत डीप हो गया और फिर उस कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन, कई बार पर्सन आ रहे हैं, कई बार आप रिलेशन से जा रहे हो, कई बार शक बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते में अभी भी चल रही हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों के पर्सन को ये मालूम है कि हम पहले भी इस कनेक्शन से काफ़ी टाइम तक नो कांटेक्ट में रहे हैं, लेकिन हम दोबारा साथ आ गए थे। तो शायद ये इसी भरोसे आपकी तरफ अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, जैसे इनको अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मैं जब चाहूँगा इस इंसान को लाइफ में वापस ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। अगला मैसेज है यहाँ पर, प्लीज़ बात करो मुझसे, तुम मुझे गुस्से में भी प्यारे लगते हो, आई लव यू। आपसे बात करना चाहते हैं डेफिनेटली, वो तो मुझे शुरू में ही लग रहा था। और हर्ट ये भी हुए हैं, अगर ये अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे तो वो इनकी बाहरी एनर्जी है जो ये आपको दिखा रहे हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है बात करने में, लेकिन जितना ये अंदर से तड़प रहे हैं, जब ये आपको तड़पा रहे थे शायद तब इन्हें अंदाज़ा नहीं था। तो यहाँ पे राशियाँ सारी हैं, फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर है और वाटर एलिमेंट है।
तो गाइज़ मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन नंबर 2, आपके लिए जिस इंसान ने भी आपको तड़पाया है, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रही है उनकी फीलिंग्स, कैसी एनर्जीज़ में हैं। सबसे पहले यहाँ काफ़ी लोगों को ना 777 नंबर दिखाई दे रहा होगा, और इसके अलावा भी बहुत लोगों को नंबर्स दिखते होंगे, जैसे अपने पार्टनर की जन्म तारीख का नज़र आना, अपनी जन्म तारीख का बार बार नज़र आना, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको नंबर्स नहीं दिखते लेकिन कुछ और ही नज़र आता है। कुछ लोगों को नज़र आते हैं फेदर्स, पंख दिखते हैं। कुछ लोगों को नज़र आते हैं यूनिवर्स के साइन। यूनिवर्स की हमसे बात करने की जो एनर्जी होती है या उनका जो तरीका है वो बहुत लोगों को अलग तरीके से फील होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबको 777 ही दिखता हो। कई लोगों को फील होता होगा कि उनका जो इंट्यूशन है, यानी कि उनकी जो अंतर्ज्ञान है, अंतर्मन की जो आवाज़ है, इनर कॉन्शियसनेस या इनर वॉइस, वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की तरफ उन्हें बार बार लेकर जाती हैं। जब आप इनसे मूव ऑन करने का मन बनाते हो कि बस बहुत हो गया, बहुत कुछ इस रिश्ते में सह लिया है, अब इस रिश्ते से आगे बढ़ा जाए, तो जब आप अपना माइंड डिसाइड कर लेते हो, स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, तब ये वापस लौट कर आते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप और ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपने सुना भी होगा कि कहीं भी चले जाओ, ना वो आपको भूल पा रहे हैं ना आप उन्हें भूल पा रहे हो। चाहे आप दोनों में कितनी लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, ब्रेकअप हो गया, अब ये रिलेशन आप लोगों का किसी भी स्टेटस में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की अभी तक मैरिज नहीं हुई, या फिर आप दोनों में से कोई एक किसी और के साथ मैरिड है। और कुछ लोगों में हो सकता है कि आप दोनों की ही शादी अलग अलग पार्टनर्स के साथ हो रखी है। बाकी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कपल भी हो सकते हैं, और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मेरे डिवाइन स्पिरिट और स्पिरिट गाइड्स आर्कएंजल माइकल का अगला कार्ड है, जो ये कहते हैं कि ये इंसान जो आपको पहले वैल्यू नहीं कर रहा था, या ये पर्सन बहुत घमंड में था, अकड़ा हुआ था, एरोगेंस एटीट्यूड सातवें आसमान पे था कि पता नहीं मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो मेरे पार्टनर में नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सामने से बोलते नहीं हैं लेकिन अंदर से अपने ऊपर बड़ा ही घमंड करते हैं कि मेरे पास तो खूब सारा पैसा है, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ हर इंसान मेरी तरफ आकर्षित हो जाता है। जब ऐसी कुछ लोगों के अंदर एनर्जी होती है ना, जो अपने पार्टनर को ही अपने से कम समझते हैं, तो वही लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं धोखा देने में भी
2 बार भी नहीं सोचते, उसी टाइम कोई थर्ड पर्सन मिल गया तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि उनको फेक रियलिटी में जीने की आदत होती है। अब मैं यहाँ पे किसी के पार्टनर को गलत नहीं कह रही, मेरा ना ही ये मकसद है कि किसी इंसान को नीचा दिखाया जाए और किसी को बहुत ही ऊंचा दिखाया जाए। जो टैरो में आ रहा है वही बता रही हूँ। ये पर्सन एक फेक रियलिटी को एंजॉय करते हैं। आप ठहरे स्पिरिचुअल पर्सन, आप सच्चाई से जीना पसंद करते हो, सच्चाई के साथ लोगों को ट्रीट करते हो, सच के साथ ही आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना अच्छा लगता है। आप जैसे दिल के सच्चे हो, आप वैसे ही लोगों को सामने से अपनी हीलिंग एनर्जी से वैसा ही समझना शुरू कर देते हो कि जैसा मैं एक हीलर इंसान हूँ, अंदर से साफ दिल हूँ, तो सामने से कोई 2 मीठे शब्द प्यार के आपको बोले या कुछ ऐसी बातें बोले जिससे आपका वो मन जीत लें, तो आपको लगता है कि ये इंसान तो 100% सच्चा है। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसे ही लोगों से आपको बाद में धोखा मिलता है। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत झूठ बोले हैं। ये एक प्लेयर एनर्जी का पर्सन है। ये वाला जिन्होंने ऑप्शन चुना है, ऑप्शन 2, उन लोगों को मैं बता दूं कि अब सभी लोग परेशान मत हो जाना कि मैम ने प्लेयर वर्ड यूज़ किया है। प्लेयर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके अलावा वो किसी और के साथ है तो वहाँ पे रिलेशन बना लिया, उसके साथ सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज कर ली है। प्लेयर मतलब जो अपनी बातों के जादू से, अपनी झूठी झूठी बातें बोलकर किसी के भी दिल के साथ खेलना। हमेशा लोग प्लेयर को एक ही एनर्जी से जोड़ देते हैं कि आपके अलावा उसने किसी और को गर्लफ्रेंड बना लिया, बॉयफ्रेंड बना लिया और उसके साथ सेक्स कर लिया। तो यही प्लेयर का मतलब नहीं होता। प्लेयर हर उस इंसान को कहा जाता है जो लोगों के दिलों से खिलवाड़ करे। आपसे भी वही बातें की, किसी और के साथ भी वही बातें की, फिर किसी और के साथ भी वही बातें की, और किसी के साथ भी सीरियस नहीं। लेकिन यहाँ पे सब लोगों के साथ ऐसा नहीं लग रहा। यहाँ पे 20% लोगों के पार्टनर की प्लेयर एनर्जी है, जिन्होंने आपके अलावा भी किसी और इंसान के साथ रिलेशन अभी भी रखा हुआ है। अब ये उनके साथ फिज़िकल भी हो रहे हैं, ये उनके साथ टाइम पास भी कर रहे हैं, और ये उनके साथ किसी ऐसे रिलेशन में है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये पर्सन की शायद सच्चाई मेरे कुछ व्यूअर्स को पता है, लेकिन आप एक उम्मीद में जी रहे हो कि एक दिन सब सही होगा, ये लौट कर आएंगे। बाकी 80% लोगों के पार्टनर में लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा ना हताश हो गए हैं, जैसे किसी ने अपनी हिम्मत को छोड़ दिया है। तो जो आपके साथ वो सलूक करते थे, चाहे उन्होंने अपनी फैमिली के कारण आपको इग्नोर किया या अपनी फैमिली के कारण वो आपका स्टैंड नहीं ले पाए, चोरी चोरी नज़रें आप पर ही रखी हैं। ये सोशल मीडिया पर भी आपको देख रहे हैं। शायद आपने भी इनको पकड़ा हो कि सामने से तो ऐसा दिखाते हैं जैसे मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मुझे क्यों चेक कर रहे हैं। या तो किसी दोस्त ने ही आपको बताया हो कि वो तुम्हारे बारे में आज भी पूछता है या पूछती है, या फिर आपको ऐसी इंट्यूशन आती है कि ये मुझे ऑनलाइन चेक करते हैं। तो अगर आपको एंजल नंबर 777 दिख रहा है, तो अगले 7 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर नहीं दिख रहा
तो आपके लिए मिनिमम 45 डेज़ इम्पॉर्टेंट होंगे, कम से कम 45 दिन। चाहे बात हो जाए चाहे ना हो, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट एनर्जी आपके जीवन में इनसे जुड़ी है, वो आपको महसूस हो जाएगी। और जिन लोगों के पार्टनर का आने का चांस बन रहा है आपकी तरफ, उनके मैं नाम के लेटर बता दूं। सबसे पहला है लेटर F, M, I, उसके बाद है P, L, J, C, U, X, W, D, R और लास्ट है यहाँ पर लेटर N। आपके लिए सबसे ज़्यादा लेटर्स आए हैं। और आपके लिए जो पार्टनर है ना, जो आपको समझ नहीं पा रहे थे पहले, समझना इन द सेंस इमोशनल और स्पिरिचुअल वे में, बाहर से वो कितने भी प्रैक्टिकली आपको समझते हों, क्योंकि वो आपको अब देख रहे हैं कि आप पावर में आ गए हो, आप में वो करेज आ गया है, आप में वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप अब इनके पीछे पीछे जाकर रोना, इनको मनाना, इनके नखरे उठाना, आपने वो बहुत कर लिया है। चाहे आप अभी भी अंदर से इनको प्यार करते हो, लेकिन अब आप अपने ग्राउंड्स पर अच्छे से स्टैंड लेने वाले इंसान बन गए हो। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, वो इसी पर्सन के बार बार इस रिलेशन में ट्रिगर देने से हुई है। तो जब कोई इंसान हमें बार बार दुनिया में ऐसा दिखाता है या दिखाती है कि उनके बिना तो हमारी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, तो कभी कभी हमें पावर में आना पड़ता है। और जब हम धीरे धीरे ज़िंदगी में सच का सामना करना शुरू कर देते हैं, लाइफ में सिचुएशंस जैसी चल रही हैं, जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो चुके हैं और जो एनर्जीज़ हमें गाइड कर रही हैं, हम जब उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, यही मेरी लाइफ है, अब यही मेरे साथ लिखा है तो यही होकर रहेगा, मुझे हंसकर हिम्मत जुटाकर अपनी लाइफ को सफल बनाना है और खुद में हमेशा एफर्ट करते रहना है कि मेरी लाइफ जो है वो ब्यूटीफुल बने, सक्सेसफुल बने, स्पेशल बने। और कहीं ना कहीं जो लोग मुझे ज़िंदगी में कमज़ोर समझ रहे थे, वही लोग अब मुझे एक किंग और क्वीन जैसा देख रहे हैं। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं झटका तो लगा है और ये अंदर से भी कहीं ना कहीं टूट गए हैं और ये लौटेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर आए भी होंगे पिछले 7 महीनों में, काफ़ी लोगों के रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स चले होंगे। और ये रीडिंग जो है वो सभी राशि वालों के लिए है। आपकी कोई भी राशि है या आपके पर्सन की कोई भी राशि है, सबसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि कभी कभी रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे आते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चुनिंदा राशियां ही निकल कर आती हैं। लेकिन आपकी रीडिंग में सारी ही एनर्जी राशियों की दिख रही है, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। लास्ट मैसेज है यहाँ पे आपके पर्सन का, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं ज़ोर से अपने मुंह पर थप्पड़ मारूं, पर अपने आप को कमज़ोर देखने से डर लगता है। तुम ही बताओ क्या करूं। वाओ,
ये मैसेज है स्पेशली उन लोगों के पार्टनर का जिनको अपने ऊपर शर्म आ रही है। थप्पड़ हम क्यों मारते हैं किसी को? जब हमें गुस्सा आता है या हमारी एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इनको इतना गुस्सा अपने ऊपर आ रहा है कि इन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी आपको छोड़कर, या आपको प्यार नहीं दिया, किसी और थर्ड पार्टी में चले गए। तो इनको अंदर से अपनी वीकनेस पता लग रही है कि ये कितने कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी अपनी कमज़ोरी को अभी भी ये इंसान जो है ना अपने घमंड के आगे, अकड़ के आगे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये इंसान ना काफ़ी टॉक्सिक पर्सन है, ना केवल अपने लिए, क्योंकि अगर आपको पता है आपके अंदर गलतियां हैं, उसको ढकने की बजाय हमें उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और यही सबसे बड़ी आजकल की जनरेशन में प्रॉब्लम है कि वो गलती के ऊपर सफाइयाँ देंगे कि गलती मेरी नहीं, गलती उसकी थी। जो लोग कहते हैं ना कि गलती उसकी थी और अपने अंदर कोई गलती नहीं देखते, फिर उन्हीं लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप एक दूसरे से दूर हो, वो यूनिवर्स ने किया हुआ है सेपरेशन, क्योंकि ये पर्सन जब तक अपनी ज़िद नहीं छोड़ेंगे, जब तक इनको समझ नहीं आएगी कि ये कहाँ गलत हैं, क्यों गलत हैं, क्यों इनको आप जैसा इंसान मिला है, कोई तो पर्पस है। दुनिया में अरबों खरबों की पॉपुलेशन है, क्यों हम कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही मिलते हैं, क्यों हमें गिने चुने लोगों के साथ ही प्यार होता है। अट्रैक्शन किसी से भी हो सकती है, लेकिन जो लव है वो किसी एक के साथ, या आजकल तो लोग कहते हैं हमें तो प्यार हो जाता है 2-3 बार, लेकिन फिर भी हज़ारों लाखों लोगों से प्यार नहीं होता। वो आपका सोल कनेक्शन होता है, और कुछ लोगों में प्यार आपकी कार्मिक एनर्जी के कारण होता है। तो मैं इस रीडिंग को गाइज़ यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। जिन लोगों के साथ रेजोनेट करी है वो वीडियो को लाइक दे दें। इस तरह की धमाकेदार वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ बताया भी करो कमेंट सेक्शन में कि मैम हमें रीडिंग रेजोनेट हुई है या हमें ये टॉपिक पसंद आया है। और अगर आप लोगों का खुद का कोई टॉपिक है, आप जिस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, उस टॉपिक को भी डाल दो, मैं वो टॉपिक पे भी रीडिंग ले आऊँगी। कमेंट में 777 नंबर ज़रूर लिखें। अब मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है आप लोगों के लिए, आज आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा, हम करंट एनर्जीज जानते हैं उस इंसान की जिसके लिए आप बहुत तड़पे हो। अब ये देखते हैं कि क्या वो भी इंसान आपके लिए तड़प रहे हैं या नहीं। ये मुझे काफ़ी सारे रिलेशनशिप की एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग वो हैं जो रिलेशन में धोखा खा चुके हैं। प्यार में खाया, दोस्ती में खाया, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हस्बैंड वाइफ भी हैं जिनको अपने ही हस्बैंड या अपने ही वाइफ से धोखा मिला है। सबसे पहले यहाँ पे 777 नंबर का कार्ड है। 777 नंबर एंजल नंबर है, और 777 नंबर सभी लोगों को नहीं दिख रहा, सिर्फ उन लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर जो पिछले साल जुलाई के आसपास या जुलाई के बाद से परेशान हैं। लास्ट ईयर जुलाई के आसपास या जुलाई के बाद से जो लोग परेशान हैं, उनको अगर 777 नंबर दिख रहा है तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ ये है कि वही पर्सन जिसने आपको अचानक छोड़ा है, अगर कांटेक्ट में ब्रेक लग गया है या सिचुएशन हाथ से चली गई है,
जिस पे आपको लग रहा है कि मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही या कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, वही एनर्जी आपके पर्सन फील कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी यहाँ पे है कुछ लोगों का। कुछ कपल्स यहाँ पे सेम सिटी, सेम टाउन, सेम कंट्री से भी लग रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर फॉरेन कंट्री में हो सकते हैं। डिस्टेंस लैंड का यहाँ पे एनर्जी प्रोमिनेंट है। दोनों के बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, भूगोलिक दूरी। डेफिनेटली लग रहा है कि यहाँ पे चीटिंग हुई है। चीटिंग का सिर्फ एक मतलब नहीं है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया या कोई लव अफेयर स्टार्ट कर लिया। चीटिंग इस सेंस में भी है कि वो अपने इस रिलेशन पर जितना एफर्ट डाल सकते थे उन्होंने उतना एफर्ट डाला नहीं। मेहनत करने से इस रिश्ते को वो संभाल भी सकते थे, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते थे। और चीटिंग इस सेंस में भी हुई है कि आपसे बड़े बड़े वादे कर लिए और उन वादों को पूरा करने से पहले ही इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। ये पर्सन ना बहुत शातिर दिमाग के पर्सन हैं, चाहे ये लड़की है या लड़का है। इनकी एनर्जी वेरी प्रैक्टिकल, लॉजिकल भी हैं, और हर सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद ही उस पर एक्शन लेना पसंद करते हैं। ये पर्सन इमोशनल बहुत कम है। आप जिनसे भी प्यार करते हो, आप अगर किसी एक्स के लिए भी रीडिंग देख रहे हो, आपके मुताबिक इनमें इमोशंस कम हैं, लेकिन शुरू में ये वही पर्सन है जिन्होंने अपने 100% इमोशंस, फीलिंग्स और आपके प्रति पॉजेसिवनेस कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं देख सकता, या तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। तो इन्होंने आपको ना बहुत सारी बातें की होंगी, अपनी तरफ हमेशा बिजी एंड ऑक्यूपाइड रखा कि आप दुनिया में और लोगों की तरफ जा ही ना सको। ये पर्सन बहुत नार्सिसिस्टिक पर्सन है, सॉरी टू से, बिकॉज ऐसी एनर्जी बार बार आ रही है। मुझे नहीं पता ये किस पर्सन की एनर्जी है, मेरा कौन सा व्यूअर है जिसने ऐसे किसी इंसान से धोखा खाया है। अभी भी आप उन्हीं का वेट कर रहे हो सरप्राइजिंगली। शायद आप चाहते हो कि ये पर्सन लौटें, माफ़ी मांगें। आपको एक क्लोजर का वेट है कि मुझे क्लोजर एटलीस्ट मिले, क्योंकि जब कोई गोस्ट कर देता है बिना बताए, बिना रीज़न बताए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी कोई गलती भी ना हो और सामने वाला छोड़कर चला जाए, तब उस सिचुएशन में हमें एक मन में वो इच्छा रह जाती है कि आखिर रिश्ता ख़त्म करना था तो बताकर करते, अचानक भागकर चले क्यों गए। एनी हाउ यहाँ पर अदर कार्ड्स भी हैं जो सारे नेगेटिव नहीं हैं, सो डोंट फील कि ये तो मेरे पर्सन की एनर्जी है ही नहीं, मैम ऐसा कैसे बोल रहे हैं। अब ये सब लोगों के पार्टनर थोड़ी ऐसे हैं, यहाँ पे कुछ अच्छे लोगों के पार्टनर भी हैं, आप भी अच्छे हो, और कुछ पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आए हैं जो शायद आपकी एनर्जी से अच्छा होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि कमिटमेंट फोबिया अगर इनको था, अभी ये पर्सन जो तड़प रहा है, जिसने आपको तड़पाया है, वो क्यों तड़प रहा है? उन्हें पता लग पा रहा है कि आप और लोगों जैसे नहीं हो। ब्यूटीफुल एनर्जी है। कुछ लोग सिर्फ स्टार्टिंग का सुनकर जजमेंटल हो जाते हैं कि
रीडिंग अभी शुरू हुई है, स्टार्टिंग के 3-4 शब्द सुने, उनको लगेगा पूरी रीडिंग ही ऐसी है। टैरो ऐसे काम ही नहीं करता। टैरो एक ऐसी रीडिंग होती है जिसमें हमें नहीं पता होता अगला पत्ता जब हमारे सामने आकर गिरेगा तो वो किस चीज़ का गिरेगा। तो आपकी लव स्टोरी में काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये एंड हो गया है, नो गाइस, अभी इस रिश्ते में एंडिंग नहीं है। ये लौटेंगे आपकी लाइफ में। अगर तो इनकी मैरिज कहीं और नहीं हुई, अगर इन्होंने आपको बताकर रिश्ता तोड़ा नहीं है, फिर वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर इन्होंने आपको बोलकर रिलेशन ख़त्म किया है कि बेटर है तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करता हूँ, शायद हम दोनों का साथ यहीं तक था, रीज़न XYZ कुछ भी दिया हो, तब मुझे वहाँ इस पर्सन के दिल में रिग्रेट तो लग रहा है, लेकिन लौट कर आने का जो टाइम है वो आफ्टर 45 डेज़ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर सडनली रिलेशन ख़त्म हुआ है विदाउट एनी क्लोजर, तब ये पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे सामने यहाँ पे काफ़ी लोगों के पार्टनर की राशियाँ निकली हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस में मुझे सारी ही दिख रही हैं राशियाँ। यहाँ पे एयर एलिमेंट है, फायर है, अर्थ और वाटर एलिमेंट है। तो 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। अब यहाँ पे प्यारे प्यारे से क्यूट से मैसेज भी आ गए हैं। और मुझे मैसेजेस से ध्यान आया, मैंने एक कलेक्टिव एनर्जी पर रीडिंग डाली थी रिसेंटली, और मैं कलेक्टिव्स के ऊपर बहुत कम रीडिंग डालती हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल मानना ये है कि पिके कार्ड रीडिंग बहुत सारे लोगों को उनकी इंट्यूशन से जोड़ती है। और टैरो रीडर होने के नाते अगर मैंने आपके जीवन में आपकी इंट्यूशन पावर को ही मजबूत नहीं बनवाया, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ इंट्यूशन पर काम करो, इंट्यूशन पे काम करो। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि कोई भी टैरो रीडर ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ हर मोड़ पर नहीं है, लेकिन इंट्यूशन पावर आपकी लाइफ में हमेशा साथ रहेगी। अगर अच्छी इंट्यूशन पावर होगी तो ज़िंदगी में आपको कभी भी किसी की जैसे कोई प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पहले ही अपनी लाइफ के बारे में हिंट मिल जाएंगे, सिग्नल्स मिल जाएंगे, ड्रीम्स में कुछ पता लग जाएगा। इंट्यूशन पावर ऐसी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान लेकर जाएगी जिसमें आपकी लाइफ की जो मिस्ट्री है उसके आंसर्स छुपे हैं। तो यहाँ पर जो लोग आए हैं वो ऑलरेडी एम्पाथ हैं, लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड भी हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का इंट्यूशन पावर कम है, जो अक्सर 2-3 ऑप्शंस में कंफ्यूज रहते हैं, इसको सुनूं, उसको सुनूं, कौन से चैनल की रीडिंग सुनूं, और 10-15 चैनल्स की रीडिंग देख ली लेकिन मन में तसल्ली नहीं आ रही, बार बार डाउट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन कमज़ोर है। रीडिंग चाहे आप 1000 चैनल्स पर जाकर सुनो, देखो, लेकिन अगर आप कंफ्यूज नहीं होते, इट मीन्स आपका इंट्यूशन अच्छा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी कुछ लोगों को पता है कि ये पर्सन अभी थोड़ा ड्रामा कर रहे हैं, आएंगे तो ये भी लौट कर, लेकिन थोड़े मूडी हैं, एनर्जीज फ्लक्चुएट करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अगले महीने का जो न्यू मून आ रहा है नेक्स्ट मंथ, उसके आसपास रिकंसिलेशन की एनर्जी के साथ वापस लौट सकते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखना आज का जो एंजल नंबर है 777, थैंक यू गॉड करके। और रीडिंग अगर आपको अच्छी लग रही है, रेजोनेट कर रही है, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर दिया करो। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर डेली आते हैं उन लोगों को तो मैं हमेशा ही थैंक यू कहती हूँ, और जितना भी थैंक यू कहूँ उतना ही कम है।
लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं वो लोग कमेंट नहीं करते, ना वीडियोस को लाइक देते हैं। तो गाइज़, आप लोग जितना ज़्यादा लाइक दोगे वीडियो को और जितना ज़्यादा कमेंट डालोगे, आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ेगी और मुझे नए लोगों के टैरो कार्ड्स में एनर्जीज़ को पिक करना और देखना उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मैं आप लोगों के लिए भी बता पाऊँगी। फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जिनका ध्यान ऑप्शन 1, 2 या 4 में गया हो वो उस ऑप्शन को सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन नंबर 4, आप लोगों ने आज टाइटल देखा होगा 777। जिनके लिए आप इतना तड़पे हो, उस पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स सब कुछ जानेंगे, बहुत डिटेल से जानेंगे। लेकिन मैं रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सभी व्यूअर्स से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक दे सकते हो। कमेंट में 777 कमेंट ज़रूर डालना है। ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल है 777 की। और जो लोग कमेंट नहीं डालते उन लोगों से मैं इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कमेंट डालने के लिए कि आप लोगों का कनेक्शन इस चैनल से जुड़े। आप लोगों का कनेक्शन अगर इस चैनल से बनेगा नहीं तो आपके टैरो कार्ड्स में मैं एनर्जीज़ को नहीं देख पाती। हज़ारों लाखों लोग होते हैं देखने वाले, सुनने वाले, सभी बातें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं करेंगी। जब भी मन में कोई डाउट आए या मन परेशान हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, उस कंडीशन में आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग अपनी करवा सकते हो। रीडिंग्स पेड होती हैं और कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। चाहे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कंसल्टेशन लेना हो, क्योंकि मैं एक ज्योतिष भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, या फिर आप टैरो के थ्रू भी ले सकते हो। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहले तो ये इंसान के अंदर ना एक बदले की आग जल रही है। ये इंसान ना एक कॉम्पिटिटिव पर्सन है। कंपटीशन अपने ही पार्टनर से करना, वाह क्या बात है। प्यार में ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन ये पर्सन अपने पार्टनर को ही अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। होते हैं ऐसे लोग। अब सब लोग घबरा मत जाना, लेकिन ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जिनको आपसे कंपटीशन फील होता है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, सक्सेस पा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काफ़ी लोगों में आप पॉपुलर हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, आपका सिटी टाउन हो, आपका वर्क प्लेस हो, आपका स्कूल या कॉलेज हो, तो कुछ लोगों को ना एक कंपटीशन फील होता है कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। अब यहाँ पे मुझे यही एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर। आपको भी फील होता होगा कभी कभी कि मेरे ही पार्टनर मुझसे ही कंपटीशन करते हैं। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर में मुझे एक उदासी की एनर्जी फील हो रही है, यानी कि ये इंसान जो भी है अंदर से टूटा है। और ये टूटा क्यों है? क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत गलत किया है। अब इनको यूनिवर्स का वही कर्मा एक साइकिल के रूप में रिपीट होकर मिल रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप में बहुत चालाक समझते हैं अभी भी। शायद ये पर्सन वो है जिसने अभी आपके कांटेक्ट से अपने आप को दूर किया हुआ है। ये खुद आपसे बात नहीं कर रहे, नखरे दिखा रहे हैं, घमंड में है, फेक ईगो है, ड्रामा चल रहा है, अंदर से मरे जा रहे हैं कि बात कब होगी, तड़प बढ़ रही है, मिलेंगे कब। और सोशल मीडिया पर ये दिखा रहे हैं, चाहे कोई पोस्ट डालकर
या फिर कोई ऐसी स्टोरी लगा रहे होंगे कि जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, या मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि जो ना सुपरफिशियल रियलिटी में जीना पसंद करते हैं, जो है नहीं उसको दिखाया जा रहा है और जो सच है उससे भागा जा रहा है। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी रिच हो या फिर फैमिली अफ्लुएंट है, वेल्दी है, अबंडेंट है, उस चीज़ का इनको प्राउड है, या सोसाइटी में इनकी फैमिली का नाम बहुत अच्छा है। जैसे कुछ लोगों की फैमिली का नाम सोसाइटी में बड़ा ज़्यादा फेमस हो जाता है, जैसे सरपंच लोग हो गए, कोई पॉलिटिशियन फैमिली से हो गया, या कोई किसी कंपनी का प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर है, चेयरमैन है, या कोई डॉक्टर फैमिली है, कोई लॉयर फैमिली है, कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, कोई सिविल सर्विसेज में है, कुछ है मतलब जिसका एक रुतबा है, अथॉरिटी है, और स्टेटस के कारण इनके अंदर वो घमंड आ चुका है। और शायद कई बार ये अपनी बातों से भी आपको लगता होगा कि इस इंसान की टोन में एटीट्यूड फील होता है, प्राउड फील होता है, और वो लव में भी यही दिखाते हैं। तो कुछ लोगों की ना ये आदत होती है कि अपने रिलेशन में भी वो अकड़ में रहते हैं कि मैं गलत भी करूँगा या गलत भी करूँगी तो मुझे सॉरी नहीं बोलना, सामने वाला बोलेगा। लेकिन ये एक वक्त तक चलता है। जब ज़्यादा ऐसा होना शुरू हो जाता है ना, तो यूनिवर्स उन रिश्तों को तोड़ देते हैं और फिर हम रोते रहते हैं कि हमने तो इतना प्यार दिया था लेकिन हमारे साथ धोखा क्यों हो गया। क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है जब सामने वाला भी आपको इक्वालिटी का दर्जा नहीं दे रहा। रिलेशन भी टू वे प्रोसेस है। अकेला प्यार देना, सब में प्यार को बांटना, सबके लिए ख्याल रखना, सबकी सेवा करना, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, प्यार इसी का नाम नहीं है। हम कहते तो हैं लव इज़ अनकंडीशनल, लव में कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन आज का ये जो युग है, कलयुग, इसमें लव में भी कंडीशन होती है कि मैं तुम्हें प्यार दे रहा हूँ, तुम भी मुझे प्यार दो। क्योंकि आज के टाइम में प्यार की डेफिनेशन बदल गई है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इनको बहुत प्यार दिया है और उसी प्यार का नतीजा कि ये पर्सन आज आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो अब इस पर्सन को लग रहा है कि वो प्यार को डिजर्व नहीं करते। इस पर्सन का मन भी नहीं लग रहा। ये पिछले 15 दिनों से, यानी कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का टाइम इनकी लाइफ में बड़ा ही अजीब रहा होगा। कुछ दिन बहुत प्यार प्यार फील कर रहे होंगे और कुछ दिन ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो प्यार के लायक ही नहीं हूँ। फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे ट्रिगर भी फील कर रहे हैं। अगर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो या आप कोशिश नहीं कर रहे इनसे पैचअप करने की, रिकनेक्ट करने की, तो वो एनर्जी इनको आपकी तरफ और भी ज़्यादा एंशियस बना रही है, फ्रस्ट्रेशन जाग रही है। इस पर्सन का मुझे क्राउन चक्रा, थ्रॉट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और रूट चक्रा, ये जो 4 चक्र मैंने बताए हैं, ये बहुत ही बुरी तरह से अनबैलेंस हो रखे हैं। अगले कुछ दिन इनके साथ यही रहेगा कि ये सच्चाई को समझ नहीं पा रहे, गलतियों पे गलतियां करी जा रहे हैं, और अभी इनको यूनिवर्स से कोई बहुत बड़ा अवेकनिंग मिलने वाला है। अवेकनिंग 1-2 दिन में नहीं मिलती, महीनों लग जाते हैं। तो ये जो 15-20 दिन इनके पिछले रहे हैं, इनमें
इनको कुछ ऐसा ज़रूर फील हुआ है कि मेरी लाइफ सही जगह नहीं जा रही, सिर्फ ज़िंदगी में पैसा कमाना, शोहरत कमाना, नाम बनाना, यही सब नहीं है, मुझे प्यार भी चाहिए। तो ये प्यार को ना जैसे अंदर से मांग रहे हैं कि मुझे प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। और जब भी ये इसके बारे में सोचते हैं तो आपका नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। डेफिनेटली अगर ये बात नहीं कर रहे, ये बात करेंगे। और अगर ये कांटेक्ट में भी नहीं है, 6 महीने से ऊपर हो गया है, तो मिनिमम आपको 30 डेज़ का वेट करना चाहिए, कम से कम 30 दिन या फिर 7 हफ्ते, 7 वीक्स। कुछ लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर्स निकले हैं। ये उन लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर हैं जिनके साथ आप बहुत जल्दी कांटेक्ट में आने वाले हो। और अगर ऑलरेडी बातें हो रही हैं तो आप आने वाले दिनों में इनके साथ कहीं पे मिलने जाना, घूमने जाना, कोई मूवी डेट पे जाना, लंच डेट पे जाना, कोई ट्रैवल प्लान करना, किसी दोस्त की पार्टी में आपको ये इनवाइट कर सकते हैं। और अगर आपका बर्थडे है, इनका बर्थडे है, तो ये किसी भी बहाने से आपकी प्रेजेंस चाहेंगे कि आप इनको कंपनी दो। कुछ लोगों का ना ध्यान ऑप्शन 1 में, 2 और 3 में गया है। और मैं अक्सर बोलती रहती हूँ, फिर रिपीट कर देती हूँ, ये उन्हीं लोगों का ध्यान जाता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस में जिनकी इंट्यूशन पावर कमज़ोर होती है, स्पेशली थर्ड आई चक्रा या क्राउन चक्रा में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। तो क्राउन चक्रा की, थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। बहुत सारी इजी रेमेडीज़ होती हैं, कुछ सेल्फ ट्रीटेबल चीज़ें भी होती हैं। आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से चक्रास बैलेंस में आ जाते हैं और बहुत कम समय में ये ठीक हो जाता है सब कुछ। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते हैं और नाइटमेयर्स आते हैं, कोई डरावना सपना रात को देखा, अचानक नींद टूट गई, तो वो लोग भी क्राउन चक्रा की और थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन करें, उन्हें बैलेंस में लेकर आएं। तो अभी मैं जो नाम का लेटर बता रही हूँ, इनसे मीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले है लेटर C, I H L O M R Y U A G O K Q W और लास्ट है लेटर V। बाकी राशियाँ फायर एलिमेंट से लेकर सारी राशियाँ हैं अर्थ एलिमेंट, वाटर और एयर एलिमेंट। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ना आपसे लव कन्फेस भी करना चाहते हैं। पहले तो वो लव से भाग रहे थे, अब जब से आप उनको स्ट्रॉन्ग बनकर दिखा रहे हो या फिर आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आर्टिकल पढ़ लिया है, कोई वीडियो देख लिया है, या आपने अफर्मेशन बोलना शुरू किया है, कुछ स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर दी है, किसी भी तरीके का आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो। जैसे कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, ओम मंत्र का जाप भी बहुत लोगों को हेल्प करता है नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करने में। अकेला ओम 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 बोलना, तो ये चैंटिंग आप जितनी ज़्यादा करोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग किसी अदर रिलीजन के हैं वो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन
विजुलाइजेशन का तरीका, स्क्रिप्टिंग करना, डेली जर्नल लिखना और विज़न बोर्ड बना लो। ये सारे जो मैंने अभी आपको तरीके बताए हैं, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। इन्हें आप पढ़िए, इन्हें फॉलो करो और फिर 28 दिनों के बाद अपने अंदर चेंज देखो। काफ़ी लोगों को ये सब करने के बाद ही उनकी लाइफ में ऐसे लोगों की दोबारा एंट्री शुरू हो जाती है जो आपको वैल्यू नहीं दे रहे होते। तो इनके साथ भी यही है, ये लौटेंगे आपकी लाइफ में। फ़िलहाल गाइस, मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक दें, कमेंट में 777 लिखें, थैंक यू गॉड लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।